डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में। व्हाट इज लाइफ साइकिल, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखें तो बर्थ के बाद फिर उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है टू रिप्रोड्यूस एक खास सर्टेन एज आने के बाद, और फिर फाइनली वह एज भी समाप्त हो जाएगा और इट लीड्स टू द डेथ। एंड फाइनली आप देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म बूढ़ा होगा, ग्रो ओल्ड एंड डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ। आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो लाइफ साइकिल क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो भी साइक्लिक चेंजेज आएगा उसको आप लाइफ साइकिल कहे थे। इसको हम लोग आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। यहाँ जो आज हम लोग देखेंगे फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में, देयर आर बेसिकली 3 फेजेज इन द लाइफ साइकिल। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड वन इज द सेनेसेंट फेज। चलिए वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट फेज होगा इसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज स्टूडेंट्स, इस जुवेनाइल फेज को हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से भी जानते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। सेकेंड आप याद रखेंगे जो दूसरा फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। एंड थर्ड वन जो आपका लास्ट है उस फेज को हम लोग बोलेंगे सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेज। तो बेसिकली आप जाने क्या कि देयर आर 3 फेजेज इन द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में 3 फेज होगा ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में। पहला जो है जुवेनाइल फेज है जिसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोले हैं। आप याद रखेंगे प्लांट के केस में ये जो जुवेनाइल फेज है इसको हम लोग वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। वेजिटेटिव फेज इन प्लांट केस, प्लांट के सिचुएशन में प्लांट का जब हम लोग डिस्कस करें उसमें यह जो आपका प्री रिप्रोडक्टिव फेज है इसको हम लोग वेजिटेटिव फेज बुलाएंगे, वेजिटेटिव फेज। अब चलिए वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज जुवेनाइल फेज। आप याद रखेंगे बर्थ से लेके, जन्म के बाद से लेके एंड टिल द प्यूबर्टी, टिल द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, वह जो फेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। आप जानते हैं बर्थ के बाद फिर इन्फेंट होगा, शिशु, फिर धीरे धीरे डेवलप करके एडोलेसेंस एंड फाइनली कैपेबल हो जाएगा रिप्रोडक्शन की। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज नोन एज जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में बर्थ से लेके और रिप्रोडक्टिव के पहले का समय, यही वजह है कि इसको हम लोग बोले हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। मीन्स जब कैपेबल हो जाए रिप्रोडक्शन के उससे पहले का जो सिचुएशन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्री रिप्रोडक्टिव फेज और जुवेनाइल फेज, या इसको आप कहते हैं वेजिटेटिव फेज। यह वेरी फर्स्ट फेज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का। सेकेंड हम लोग जाने रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स द फेज, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। ये आप याद रखेंगे कि यह जो रिप्रोडक्टिव फेज है इस फेज में आने के बाद ऑर्गेनिज्म कैपेबल हो जाता है टू रिप्रोड्यूस। वो अपने समय अपने समान बच्चे को जन्म दे सकता है, एबल हो जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो आप याद क्या रखें कि यह जो रिप्रोडक्टिव फेज है यह वैसा टाइम पीरियड है, यह वह पीरियड है जिसमें कैपेबल हो जाता है टू रिप्रोड्यूस, टू रिप्रोड्यूस। यह पॉइंट मेंशन करेंगे, टू रिप्रोड्यूस। एंड फाइनली हमेशा तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकता है। एक एज आने के बाद जनरली हम लोग एनिमल के अगर बात करें, अगर ह्यूमन का बात करें तो आप जाने कि 60 के बाद जब हम बोल देते हैं कि अब ऑर्गेनिज्म बूढ़ा हो गया है, इसमें आप देखते क्या है कि जो सेल्स हैं, टिश्यू जो है, ऑर्गेन्स है, वह डिजेनरेट करना शुरू कर देता है एंड इट लीड्स टू द डेथ। और यह जो लास्ट फेज है इसको हम लोग बोलते हैं सेनेसेंट फेज। एजिंग, सेनेसेंट जो वर्ड है इसका अर्थ होता है एजिंग, बुढ़ापा, और यह लास्ट फेज है, इट लीड्स टू द डेथ। अब यह जो 3 फेज है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज, यह 3 फेज आप याद रखेंगे कि क्लियर कट दिखता है आपके 2 तरह के प्लांट में। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग लाइफ साइकिल के हिसाब से देखें, लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनुअल, बाइनियल एंड परनियल प्लांट्स। यहाँ हम लिस्ट करते हैं, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट, बाइनियल, एनुअल, बाइनियल एंड परनियल प्लांट, एंड परनियल प्लांट। There are 3 types of plant, annual, biennial and perennial. आप याद क्या रखेंगे कि यह जो 3 फेज है, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट, these all 3 phases are clear cut visible in the case of annual and biennial plants.
अगर प्लांट आपका एनुअल और बाइनियल है उसमें आपको यह तीनों फेज क्लियर कट विजिबल होगा, यह याद रखें। एक और टर्म है आपका, जैसे अगर आप परनियल प्लांट को देखें, परनियल प्लांट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। परनियल प्लांट को अगर हम देखें तो बर्थ के बाद, जैसे हम लोग उदाहरण के एग्जांपल के तौर पर ले लें मैंगो प्लांट, आप देखते हैं कि यह मैंगो प्लांट जब जर्मिनेट किया इसका सीड, फिर फाइनली जब यह बड़ा होगा, ग्रो करेगा और अपने मैच्योरिटी को अटेंड करेगा, यह रिप्रोडक्टिव फेज में जब पहुंचता है तो इसमें फ्लावरिंग होगा। यह फ्लावर्स, ए लॉट ऑफ फ्लावर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। आप जानते हैं कि मैंगो का जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं, मैंगो में फ्लावरिंग होता है ड्यूरिंग द सीजन ऑफ स्प्रिंग, एंड इसमें जो फ्रूट बनेगा वो इन द सीजन ऑफ समर। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप जानते हैं इसके बारे में कि मैंगो में फ्लावरिंग एंड फ्रूट का जो फॉर्मेशन होगा वो इन द सीजन ऑफ समर। फिर आप देखते हैं कि अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर से सेम फेनोमेनन होता है, फिर अगले ईयर यह फेनोमेनन होगा। मतलब प्रत्येक ईयर एक खास सीजन में फ्लावरिंग होता है। इन द केस ऑफ मैंगो आप यही बात देखते हैं गुआवा के केस में, और भी उस तरह के जो भी बड़े प्लांट है जो परनियल नेचर के प्लांट है उसमें हम यही देखते हैं। यह जो दो फ्लावरिंग पीरियड के बीच का गैप होता है, मतलब इस साल जो फ्लावरिंग हुआ फिर जो नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग होगा, या हम कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर फ्लावरिंग हुआ था, इसके बीच का जो यह समय आप देख रहे हैं, इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। दो सक्सेसिव फ्लावरिंग के बीच का समय, इस साल जो फ्लावरिंग होगा और फिर नेक्स्ट ईयर जो फ्लावरिंग होगा, उसके बीच के समय को हम लोग बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। आज हम लोग यही कंक्लूड करेंगे फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में। आप जाने कि 3 तरह का होगा। आई होप कि आप तीनों बात समझे हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। यह रिप्रोडक्टिव फेज के हिसाब से, यहाँ जो हम लोग रिप्रोडक्टिव का मेंशन किए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।